क्या किसी इंसान ने आपके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी है? क्या आपके इमोशंस किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आप जानना चाहते हैं सामने वाले के इमोशंस? तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि अगर लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। मैनिफेस्टेशंस लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगा तो क्लेम कीजिएगा 111। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना बार रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में क्या सोच रहे हैं वो भी इनको लेकर के। चलिए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बना लीजिए। अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का इमेज और नाम दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। चलिए फर्स्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं। ओके वाओ, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है, क्रिएटर का कार्ड। आप लोगों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वो डिवाइन ने बनाया है, राइट। एंड ये एक भरोसा और एक विश्वास है आप दोनों के दिल में कि ये प्यार सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लोगों का कनेक्शन ज़रूर है। कंट्रोल का कार्ड आया है। आपके पार्टनर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, है ना। कई बार आपको ऐसा एहसास होता है कि आप तो बहुत कुछ बोल देते हो, आप अपने दिल की सारी बातें अपने पार्टनर को बता देते हो, लेकिन सामने वाला इंसान अपने दिल की बात बताता ही नहीं है। उसके दिल में क्या है आप कई बार समझ ही नहीं पाते हो। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अपने को इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी बातों को कंट्रोल करके रखते हैं। और आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार अगर सामने वाला इमोशंस ही नहीं बताएगा, प्रॉब्लम ही नहीं बताएगा, या फिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में वो ही नहीं बताएगा, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कंप्लीशन का कार्ड आया है। देखिए आपके पार्टनर को ऑल्दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से थोड़े से डिफरेंसेस हैं आप लोगों में या नो कांटेक्ट है, बट आपके पार्टनर को डेफिनेटली एक कंप्लीशन का फीलिंग आपके साथ आती है। जब आप उनके आसपास नहीं होते हो तो उनको इनकम्प्लीट फील होता है। चाहे आप दोनों के बीच में कोई बात होती हो या ना होती हो, आप दोनों में कोई अट्रैक्शन हो या आप दोनों में साथ आप लोग रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन में नो कांटेक्ट है और पार्टनर ही अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और कई बार ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है। और आपके पार्टनर के ऊपर डेफिनेटली आपकी धुन सवार है, आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। द आउटसाइडर। देखिए आप में से कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है बाहर वालों की। हो सकता है इनके पेरेंट्स हों या फिर इनके कलीग्स हों या फ्रेंड सर्कल हो या कोई रिलेटिव्स हों जो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इस आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है या करती रहती है, राइट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब भी कोई बाहर वाला बीच में आता है ना रिश्तों के, तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो जाती है। इस वजह से आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा लोगों में बातचीत करनी बंद कर दिया है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है आपके पार्टनर ने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ना दो जनों की बात है तो जो दो जनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर कोई तीसरा आएगा, चाहे आपकी साइड से कोई हो, आपके घर से कोई हो, आपके फ्रेंड से कोई हो या फिर उनकी साइड से, तो झगड़े होने ही होने हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं। आपके पार्टनर ना धीरे धीरे करके आउटसाइडर्स की एंट्रीज उन्होंने बंद कर दी है, या उनको पसंद नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई और बोले। राइपनेस का कार्ड आया है। यहाँ पर चीज़ें ये बता रही हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो एक रिश्ता है ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिश्ता है, मिठास बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिश्तों में। और इस रिश्ते का भले ही कोई नाम नहीं है अभी, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है, इतना ख़ास बन चुका है इनके लिए कि ये चाह कर भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, राइट। और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ने इतना समय साथ में बिताया है, एक दूसरे को समझ चुके हो आप, और ये जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपकी भी समझदारी है और आपका भी साथ है कि ये इस चीज़ को यहाँ तक आप दोनों का रिश्ता पहुँचा पाए हैं। नथिंगनेस का कार्ड आया है। देखिए, कई बार इनके दिलो दिमाग में ब्लैंकनेस आ जाती है और इनको ना बिल्कुल सोच और समझ नहीं पाते हैं कि ये रिश्ता आखिरकार लेके कहाँ जा रहा है, इस रिश्ते का आखिरकार एंड क्या है और ये रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कई बार चीज़ें देखो इनके दिमाग में भी नेगेटिव हो जाती हैं, इनकी सोच भी कई बार नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी भी नहीं आती है इनको। सो इनको ये पता है कि आप भी कई बार रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो, और आप दोनों का देखो किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेफिनेटली आप दोनों का जो एक पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। या तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। सो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों ना एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। सक्सेस का कार्ड आया है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता सक्सेसफुली आगे चले, इस रिश्ते का जो एंड हो वो बहुत ही अच्छा रहे, राइट। अभी जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बट यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर भी ना इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, ये रिश्ता जो है ये जैसा है बहुत अच्छा चल रहा है। एडवेंचर का कार्ड आया है। सो कई बार बहुत परिस्थितियाँ, बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। जिस तरीके से हम अपने किसी ट्रिप पर जाते हैं या हम कहीं घूमने जाते हैं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम तैयारी के साथ जाते हैं, ठीक है, कि अगर हम कार लेके जा रहे हैं तो कार में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम अपने साथ हम कुछ खाने पीने को नहीं ले जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ भी जिस तरीके से हम लाइफ की जर्नी के लिए या हम अपनी डेली रूटीन की जर्नी के लिए तैयार रहते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ की जर्नी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में डेफिनेटली सबकी लाइफ में आते हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही जब हमारी गाड़ी स्मूथ चल रही होती है ना रोड पर, तो नींद आ जाती है। सो नींद आने से क्या होता है कि झटके हमारी उस नींद को खोल देते हैं, राइट, और कुछ बड़ी अनहोनी होने से बचा लेते हैं। वही चीज़ आपके पार्टनर को भी फील होती है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये बहुत स्मूथ जाता है, बहुत स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और ये कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। बट हाँ, ये ज़रूर आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, कितने भी लोग बीच में आ जाएं, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है वो एक सक्सेस की तरफ ही जा रहा है, उसको कोई चाह कर भी तोड़ नहीं सकता है। अवेयरनेस आ गई है आपके पार्टनर को कि आपके अलावा इनको कोई समझ नहीं सकता है, आपके अलावा कोई इनको प्यार नहीं कर सकता है, और ये अभी पूरी तरीके से अवेयरनेस ये भी आ चुकी है इनको कि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों की जो एक कहानी है वो एक बहुत ही साइलेंट लव स्टोरी जैसी चल रही है, एक सीक्रेट लव स्टोरी है आप दोनों की। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और आपको देखो आपके पार्टनर को डेफिनेटली इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी ना अधूरी है। प्रोजेक्शंस, देखिए आप दोनों एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप बोलें या ना बोलें आपके पार्टनर समझ जाते हैं, आपके पार्टनर बोले या ना बोले आप समझ जाते हो। तो यही अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रिश्ते के लिए, कि बिना बोले चीज़ें समझ में आ जाएं, बिना बोले ही एक दूसरे का एहसास समझ में आ जाए, फीलिंग समझ में आ जाए। सो वही आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि आप इतने ज़्यादा समझ लेते हो ना इनकी बातें, और इतने समझदार हो आप कि बिना बोले ही आप इनके मन की बात समझ जाते हो। तो वो एक
जो एक कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर को है ना आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन आपकी इस रिश्ते में उनको दिखाई देती है, और फ्रेंडलीनेस। देखिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, चाहे एक कोई नाम इस रिश्ते को मिले या ना मिले, लेकिन दोस्ती ज़रूर बनी रहे इस रिश्ते के अंदर। ये रिश्ता जैसा है वैसा बहुत अच्छा है। सो इनको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि आप एक गुड लक हो इनके लिए, एक फॉर्चून हो आप इनके लिए, और आप जब भी इनके साथ होते हो इनको स्ट्रेंथ मिलती है, और जब भी आप इनसे दूर होते हो कहीं ना कहीं अंधेरा इनकी ज़िंदगी पे छा जाता है, और एक हिम्मत भी इनकी टूट जाती है कि जो भी चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं लाइफ में, उसके लिए उनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब वो आपसे अपने दिल की बात कहते हैं, या फिर जब भी वो अपने मन की बात आपको बताते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। तो चलिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ बताइए क्रिएटर का कार्ड क्या बताना चाहता है यहाँ पर। ओके सो देखिए क्रिएटर, मैंने आपको वही बोला कि ऊपर वाले के साथ बने रहिएगा, क्योंकि उसका साथ आपके पास हमेशा है, और वो खुद भी चाहते हैं, ये रिश्ता आपको भी लगता है कि ऊपर वाले ने बनाया है, एक दूसरे का साथ ऊपर वाले ने आप दोनों की ज़िंदगी में लिखा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों का मिलना तय है। राइट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक राशि आई है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बातों में एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस अगर वो नहीं भी कर पाते हैं, बट आपकी फीलिंग्स उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। आपके दिल में जो प्यार उनके लिए है वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आपके साथ समय बिताना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको देखते रहना, आपके साथ बातें करना, आप एक फीलिंग ही, एक वाइब्स ही आपके साथ उनको अलग आती है। सो क्रिएटर यही बताना चाह रहे हैं आपको कि आप दोनों का मिलना तय है। सो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने की ज़रूरत है। कंट्रोल का कार्ड क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड। सो देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, कुछ चीज़ें आप दोनों के रिश्तों में ज़रूर है ऐसी जो आप दोनों के रिश्तों को ऑब्स्टिकल्स देती हैं, प्रॉब्लम्स देने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई आउटसाइडर ज़रूर है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कई बार रिश्तों में दरार आ जाती है। सो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि इग्नोर करें वो ऐसे लोगों को। आप भी इग्नोर करो ऐसे लोगों को जो रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। सो वो एक इंटेंसिटी यहाँ पर आ रही है निकल करके कि वो नहीं चाहते हैं इन लोगों को इन्वॉल्व करना या देखना भी इनकी तरफ, ठीक है। और सेम वो आपसे भी चाहते हैं कि आपको भी किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो किसी और से बात ना करके आप इनसे बात करें, क्योंकि सॉल्यूशन आप दोनों के आपस के बात करने से ही निकलेगा। राइट, कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है देखिए। सो यहाँ पर देखिए ये इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ कंप्लीट है, आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके साथ ही ये सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं। आपके साथ रहना एक सेलिब्रेशन के जैसा इनको लगता है, और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा फील होता है कि आप जितना समझ पाए हो इनको शायद कोई और नहीं समझ पाया है। सो एक हिडन सी फीलिंग मैं इनके दिल में यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि आपकी जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ इनिशिएटिव तो लेना चाहते हैं, राइट, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के चलते कई बार ये इनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमने जाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो देखिए जिस तरीके से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आउटसाइडर्स की एंट्री बंद हो जाए, लोग आप दोनों के बीच में घुसना बंद हो जाए, लोग आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि सेम चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही हैं, और आपको यही करना है कि लोगों से बात ना करें, और या फिर लोगों का इंटरफेरेंस बीच में ना हो, उसके लिए इन लोगों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, राइपनेस का कार्ड क्यों आया है देखिए। सी
राइपनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सो राइपनेस यही बता रहा है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, आपको जिस कमिटमेंट का इंतज़ार है, आपको जिस साथी का इंतज़ार है, वो इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। राइपनेस किस तरीके से जब फल लगते हैं, है ना, और वो पकने की तरफ चले जाते हैं, तो आपको इंतज़ार होता है कब ये फल पकेंगे और कब आप इनको तोड़ पाएंगे। सो वही इंतज़ार अभी मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर की आंखों में भी दिखाई दे रहा है कि अब ये रिश्ता बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्तों में प्यार है और उस प्यार को कोई नाम देने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को। सो नथिंगनेस को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, सी देखिए, राइट। सो दिमाग बिल्कुल इनका ख़राब हो गया है, कुछ सोच समझने की शक्ति जा चुकी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो लोग आग लगाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं, या तो उनको भड़काने के लिए या फिर आपको भड़काने के लिए। सो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार ये रिश्ता टॉक्सिक भी हो जाता है, जिसकी वजह से इनको नहीं समझ में आता है कि आप क्या करें। राइट। सो ये टॉक्सिसिटी डेफिनेटली हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, सक्सेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। सी, क्लेम कीजिएगा, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा सक्सेस इन योर लव स्टोरी। सो यहाँ पर आप दोनों के मिलने का समय बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फैमिलीज़ रेडी नहीं हो रही हैं तो फैमिलीज़ बहुत जल्द यहाँ पर रेडी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना कि क्या है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। सो जो भी आपके पर्सन के दिल में है वो बहुत जल्द आप तक पहुँचेगा, क्योंकि वो हर कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते को कोई नाम देने के लिए। सो यहाँ पर सक्सेस के ऊपर आया है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये आपका जो रिश्ता है ये टुवर्ड सक्सेस है। आपको इस रिश्ते में सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है। सो नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि रीयूनियन के होने के चांसेस यहाँ पर ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा मुझे बता रहे हैं। राइट। एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है? सी, एडवेंचर इसलिए है, देखो उनको ऐसा कई बार फील होता है कि ये रिश्ता जो है ना आप दोनों का बड़ा एडवेंचरस है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स आते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी ये कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं कि चीज़ों को आप कैसे आपको समझाया जाए या चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। सो काफ़ी कुछ चीज़ें, देखो एक तो आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन अभी फील कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बने रहने की, लेकिन उनको ये पता है कि आपके बगैर उनका जो दिल है वो जुड़ नहीं सकता, दिल कहीं लगता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इनके लिए, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप गिव अप नहीं करते हो, सारे अप्स एंड डाउन्स बहुत अच्छे से आप फेस कर पाते हो, है ना। और उनको ये भी पता है कि आपको बहुत मीनिंगफुल चीज़ें पसंद है, अच्छी लगती हैं, और आप लाइफ में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, पर वो आपको मिला नहीं है ना। और देखिए, आप लोगों के अलावा कई और भी लोग हैं, ठीक है, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों में। सो डेफिनेटली हाँ, ये कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को हमें कहीं ना कहीं साइड में करना पड़ेगा, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, और दूसरों की बातों में ना आ करके आप दोनों अपने रिश्तों पे फोकस करें, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। अवेयरनेस का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। सो अवेयरनेस की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है, और हाई प्रीस्टेस यही बता रहा है कि जो भी उनके दिल में है वो बहुत जल्द आपको बोलने वाले हैं, इस चीज़ का अवेयरनेस उनको आ चुका है। अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत डीपली इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ प्रोजेक्शन में है, पता है कि आप उनके बिना आप भी नहीं रह सकते हो, जिस तरीके से वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। तो जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाते हो, बिना बोले एक दूसरे का मन पढ़ लेते हो, सब कुछ एक दूसरे का समझ लेते हो, आपके सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। राइट। सो जो ये बिना बोला वाला प्यार है आप दोनों का, और ये एक जादू सा छाया हुआ है डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर, आप
आपका। सो एक धुन सी सवार हो गई है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। सो दिलो दिमाग में डेफिनेटली आप यहाँ पर छाए हुए हो। एक डिवाइन कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का। यहाँ पर कन्फ्यूजन्स में है ज़रूर आपके पार्टनर का दिमाग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में है, चीज़ों को लेकर के थोड़ा परेशान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं रिश्ता आप दोनों बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं चाहती है कि आप दोनों साथ रहें। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, राइट। सो ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ का फ्यूचर देख रहे हैं, बट थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक होने का। सो जैसे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी या जैसे ही आप दोनों के बीच के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये हटेंगे, ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे और ये बिल्कुल तैयार हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप तक पहुँचा जाए, किस तरीके से आपको अपने दिल की बात बताई जाए। क्योंकि अगर आप चुप हो गए हैं ना, आप अगर साइलेंस मेंटेन करके बैठे हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट्स मैंने डाल दिए, अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस बैठ के देखना है, तो अब वो आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। आपसे दूरियां अब उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी है ना, तो वो चाहते हैं कि आप आएँ, उनसे अपने दिल की बात बोलें, कमिटमेंट करें, और अगर आप दोनों शादी का प्लान कर रहे हैं तो शादी भी करें, राइट। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस, वाई। सो डेफिनेटली ये कार्ड यही बता रहे हैं कि क्यों चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं रहती हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो पेशेंस बना करके रखने के लिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी। तो बहुत जल्द आपके पास लौट करके आने वाले हैं, गिव अप नहीं करना है, ऐसा आपको मैसेज दे रहे हैं। आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी। सो आपसे यही बोल रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई एम मैडली एंड डीपली इन लव विद यू। सो मैडली और डीपली आपके साथ प्यार करते हैं। आपसे भले ही अभी दूर है या आपसे दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये मैसेजेस यहाँ पर क्लियर यही बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है उनको भी बेताबी से, बेसब्री से वो भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके पास आने का, और ये जो दूरियाँ हैं ये इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सो मैडली एंड डीपली लव दिखाई दे रहा है इनका आपके लिए मुझे, और बहुत ज़्यादा आपको ये बताना चाहते हैं कि भले ही अभी वो आप दोनों साथ नहीं हो या प्रॉब्लम्स में हो, बट वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दीवानगी इनके दिलो दिमाग में आपके लिए हमेशा छाई रहती है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।